हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA ट्यूशन वाला। आज फिर अपनी क्लासेस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पीछे की कुछ वीडियो में हमने पहले ये बता दिया है कि अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं, लेकिन आज खास वो नियम हम बता देने जा रहे हैं ताकि आप दोबारा जैसे ये वीडियो देखेंगे, एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जो हम पढ़ने में प्रॉब्लम आपको होगा। ठीक, तो जैसे अब ये लिखा गया है तो सी फ्रेंड्स, सॉरी लाइट चली गई थी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि जैसे सिनेमा लिखा गया है और सिटी लिखा गया है और एक्सीडेंट और वैक्सीनेट लिखा गया है, ब्रिज जज, नेम सेम, रेन साइन, सिग्नेचर सिग्नल। अब हम ये सोच रहे हैं कि सी को सी कब पढ़ते हैं और सी को क कब पढ़ते हैं। ठीक, तो यही चीज़ आज हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे कंटिन्यू अपना वीडियोज़ करेंगे हम। सबसे पहले वाला हम बताते हैं, उसके बाद कंटिन्यू हम बाकी 6 नियम और बता देंगे। ठीक, देखिए इसका रूल ये है जब कभी भी, ठीक, रूल है कि फर्स्ट वाला है, ठीक, जब सी के बाद ई आई या वाई आए तो क्या है, ई आई वाई आए तो सी को सा पढ़ते हैं अन्यथा का पढ़ते हैं ठीक, यही रूल है। देखिए सी के तुरंत बाद क्या आया है, आई आया है, और यह क्या आया है, इसमें भी आई आया है। तो और एक दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे साइकिल, क्या आया है, सी के बाद तुरंत वाई आया है, तो हमने क्या पढ़ा, इसे सी पढ़ा, यानी सा पढ़ा, सॉरी। और इसमें देखिए सी के तुरंत बाद यल आया है, यानी कि ना ई आई है, ना आई आई है, ना वाई आई है, तो हमने क्या पढ़ा, उससे का पढ़ा है। ठीक, अब इसको क्या पढ़ेंगे, साइकिल। ठीक, ये रहा। और इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब एक पढ़ते हैं सीमेंट, ये भी है, इसको बोलते हैं सीमेंट। ठीक, तो ये रहा। अब हम आगे पढ़ाते हैं रूल नंबर 2। ठीक, रूल नंबर 2 में क्या है, आगे देखते हैं। देखिए रूल नंबर 2 में जब सी और सी, दो सी है, जब सी के बाद ई या वाई आए तो पहले इसका, यानी पहले सी को का पढ़ेंगे, दूसरे सी को सा पढ़ेंगे। ये रहा रूल नंबर आपका 2। ठीक, क्या बोला हमने, सी यानी 2 सी आएगा। ठीक, अगर उसके तुरंत बाद जस्ट ई आए या वाई आए तो पहले सी को का पढ़ेंगे, दूसरे सी को का पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में एक्सीडेंट, देखिए एक सी और दूसरा सी। ठीक, तो पहले सी को हम क्या पढ़ेंगे, का, और दूसरे सी को क्या पढ़ेंगे, सा। ठीक, ये रहा। और इसके बाद ये है ही आई है, आई का मात्रा लगा देंगे, हमने क्या लगाना है। और देखो आई का मात्रा में आई को हम क्या क्या पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं। ठीक, मतलब छोटी ई की मात्रा भी बोलते हैं और बड़ी ई की भी मात्रा बोलते हैं, लेकिन वो तो नियमानुसार है। तो ये चीज़ रहा। तो जैसे अब एक्सी हो गया, उसके बाद डेंट, एक्सीडेंट, आगे ये हो गया। वैसे ही सेम वैक्सीनेट,
देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, आधा का है, मतलब पहले सा है, सी सी के बाद आई आई है, तो क्या पढ़ेंगे, पहले सी को का पढ़ेंगे और दूसरे सी को शा पढ़ेंगे, वैक्सी नेट। ये रहा, ठीक, तो ये रहा नियम। तो अब तीसरा नियम बताने से पहले हम थोड़ा सा, एक कन्फ्यूज़न आ रहा है, कन्फ्यूज़न नहीं आ रहा, वो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, वो चीज़ हम पहले आपसे बता दे रहे हैं। देखिए रूल नंबर 3 पढ़ने से पहले देखिए, कभी भी जैसे ए ई आई ओ यू ये 5 स्वर होते हैं, ठीक, लेकिन अगर व्यंजन कोई अक्षर आता है, जैसे बी सी डी एफ जी, ये सब वर्ड अगर आता है, तो स्वर के बिना स्वर के सहारे ये सब शब्द हिंदी में नहीं लिखे जा सकते, ठीक। तो उसी से प्रकार जैसे बी को बा लिखेंगे, तो बा तो हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर बा के साथ में हम ए लगाएंगे इसको अगर, ठीक, यानी कि इसका अंग्रेजी हम बा को बी ए पढ़ेंगे ही, बिना स्वर के सहारे कोई भी वर्ड बोला नहीं जा सकता, ठीक। तो हम आगे पढ़ते हैं रूल नंबर 3। जैसे अभी मैंने लिखा था ना, जैसे एक्सीडेंट लिखा था, एक्सीडेंट लिखा था, ठीक। अब एक्सीडेंट में क्या होता है, एक्सीडेंट में क्या होता है, पहले आपको आ पढ़ ली है हमने, लेकिन इसको का पढ़े हैं। अब ये आधा का क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं आया है। स्वर का मतलब ए ई आई ओ यू ये तीनों वर्ड नहीं आए हैं, यानी कि अगर मात्राएं जैसे होती है आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, या आ की, ये सब होता है आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, ये सब चीज़ें नहीं आई हैं, इसीलिए हमने इसको का पढ़ा। अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो इसे हम पूरा पढ़ते हैं, ठीक। अब तो इसमें देखिए ये आया, अब इसको आधा पढ़ा जाएगा क्योंकि मात्रा नहीं है। अब सी आया तो इस सी को सा पढ़ेंगे, सी, ठीक। अब इस सी को सा पढ़ेंगे, अब इसको आधा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ये ध्यान देते हैं, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें देखिए स्वर आ गया है, क्या आ गया, स्वर, इसलिए इसको हम पूरा पढ़ेंगे और स्वर का पूरा रूप लिखेंगे, एक्सी, उसके बाद डेंट, ये रहा रूल, ठीक। तो अब रूल नंबर 3 हम पढ़ाएंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या था, रूल नंबर 3 में हमें पढ़ाना क्या था। अब रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 में क्या था, जब किसी अंग्रेजी शब्द में, सॉरी, अंग्रेजी शब्द के अंत में डी के बाद जी ई आता है तो क्या करते हैं जानते हैं, डी का उच्चारण हम नहीं करते हैं, डी का उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक। अब जैसे हम लिखेंगे, जैसे हम लिख देते हैं ब्रिज, BRIDGE, ठीक। अब जी को गा क्यों पढ़ते हैं या जा क्यों पढ़ते हैं, ये भी अभी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जा पढ़िए, क्योंकि लास्ट में ई है इसलिए इसको जा पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखिए, आगे मैं बताता हूँ ये भी नियम, ठीक। तो हमने क्या बोला, अंत में अंग्रेजी शब्द है ना, अंग्रेजी शब्द के अंत में, अंग्रेजी शब्द के अंत में डी के बाद जी ई, यानी डी के बाद जी ई आता है तो डी का उच्चारण नहीं करते, यानी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे पढ़ेंगे, ब्रिज, क्या हो गया, ब्रिज, ये रहा। अब ऐसे ही सेम ये है, GUDGE, इसको क्या पढ़ेंगे, जज, ये रहा रूल नंबर 3, ठीक। तो ऐसे हम पढ़ेंगे। अब रूल नंबर आई 4 की बारी, तो रूल नंबर 4 हम पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 4 पढ़ते हैं, ब्रिज हो गया, हमने बोला आपको 6 बताएंगे, ठीक। रूल नंबर 4
सॉरी। रूल नंबर 4 में हम पढ़ाते हैं, देखिए जब जी के बाद, यहाँ लिखिए तुरंत बाद, मतलब तुरंत ही, जब जी के तुरंत बाद क्या आता है, देखिए जी है ना, जी के तुरंत बाद ई या वाई आता है तो जी को, सॉरी, जी को जा पढ़ते हैं, ठीक, अन्यथा, सॉरी अन्यथा क्या, वही नहीं तो ग पढ़ते हैं, ठीक, नहीं तो ग पढ़ते हैं। हमने अभी आपको बोला ना ब्रिज में डी मतलब जी के बाद लास्ट में ई आया था, तो हमने उसको क्या बोला था, जा। सेम उसी तरह देखिए GAME, अब इसको क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे, गेम, ठीक, गेम, क्योंकि इसके बाद क्या आया है, ई और वाई नहीं आया है। अब देखिए, सॉरी तबीयत थोड़ा खराब है, जिम, अब इसको क्या पढ़ेंगे, जिम, जा पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं, क्योंकि इसके बाद तुरंत वाई आया है, ठीक। अब आगे क्या पढ़ते हैं, गेम, जिम और कुछ है, और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जेम, जेम का मतलब होता है मणि, इसको जा पढ़ेंगे तो जा में ऐसे हम लिखेंगे जेम, ठीक, ये रहा रोल, जेम पढ़ेंगे। अब जेम का हिंदी क्या होता है वो हम बता दे रहे हैं, जेम का हिंदी होता है मणि, ठीक, मणि, हाँ। और जेंडर, GENDER, जेंडर, ठीक, जेंडर, जेंडर का मतलब होता है लिंग या वचन, ये रहा। तो जी, देखिए जी को जा कब पढ़े हैं, जी को जा कब पढ़ते हैं, ठीक, जा कब पढ़े हैं और गा कब पढ़े हैं, ये चीज़ हमने बता दिया। अब जैसे घोष्ट, अब यहाँ गा पढ़े हैं हम भी यहाँ, लेकिन घा पढ़ते हैं, तो जब बोले हैं क्योंकि यच आया है इसलिए हमने इसको गा बोला है, घा बोला है। तो ये चीज़, ये रहा रूल, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर आएगी 5 की बारी, ठीक, तो रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। अब रूल नंबर 5 पढ़ते हैं हम। अब रूल नंबर 5 में पढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जी का भी और यूज, जैसे जी है, जी के तुरंत बाद, जी के तुरंत बाद क्या, यन आता है, यन आता है तो क्या करते हैं, यन आता है तो जी का उच्चारण, जी का उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन याद रहे, लेकिन शब्द वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए, वहीं पे पूर्ण हो, पूर्ण हो, ठीक। अब जैसे 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 में क्या लिखना है हमें, जैसे में साइन लिख रहे हैं, SIGN, अब यहाँ पढ़ेंगे साइन, ठीक। अब यहाँ और देखिए एक और चीज़ है, अब यहीं पे जैसे सिग्नेचर, अब इसको जब बोले हैं तो यहाँ हम पढ़े हैं सिग्नेचर, ठीक, सिग्नेचर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सिग्नेचर। गा का हम उच्चारण किए हैं, जी का उच्चारण हम किए हैं, क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ से यहाँ पे शब्द की जो है समाप्त हो गई, यानी पूर्ण हो गई है, पूर्ण हो लिखा है ना,
पूर्ण हो तभी इसको हम साइलेंट कर लेंगे, यानी कि इसका उच्चारण नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नहीं करते हैं। कब? जब पूर्ण हो शब्द, यानी कि वहीं पे शब्द पूर्ण हो तब। लेकिन जब शब्द आगे बढ़ते हैं तो हम ग को जी का उच्चारण करते हैं, जैसे क्या बोलेंगे? उसे ग। ठीक, ये रहा रोल नंबर। साइन हो गया। और रेन, REIGN, रेन। रेन मतलब होता है शासन करना। ठीक, तो ऐसे पढ़ते हैं वो। अब रूल नंबर हम पढ़ाएंगे 6। ठीक, रूल नंबर 6 पढ़। अब देखिए रूल नंबर 6 की बारी आई। रूल नंबर 6 की बारी है। रूल नंबर 6 हम पढ़ेंगे। तो जैसे GH है, ठीक, GH में 3 रूल लगते हैं। 3 रूल, जैसे GH को घा भी पढ़ते हैं, फा भी पढ़ते हैं, और तीसरा क्या है? तीसरा का मतलब कुछ नहीं पढ़ते, यानी साइलेंट कर देते हैं, साइलेंट हो जाता है। ठीक, अब पहले रूल में हम देखते हैं। देखिए GH जब किसी अंग्रेजी शब्द के शुरू में या शुरुआत GH से होती है, GH से होती है, तो GH को क्या कहते हैं? घा पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं? GH को घा पढ़ते हैं। लेकिन कब? जब कोई शब्द, अंग्रेजी शब्द का शुरुआत, यानी देखिए जब किसी अंग्रेजी शब्द का शुरुआत GH से होती है तो GH को क्या पढ़ेंगे? घा पढ़ते हैं। जैसे घोस्ट, घोस्ट का मतलब होता है भूत प्रेत। ठीक, घोस्ट हुआ। तो ऐसे कई और सॉरी, घोस्ट। अब रूल नंबर हम इसी का दूसरा बताते हैं। ये घोस्ट हो गया। अब देखिए घोस्ट को यहाँ इसको घ पढ़े हैं। ठीक, अब फा कब पढ़ते हैं ये बताते हैं। ठीक, पहले इसको हम इरेज करके उसके बाद दिखता। ठीक, हमने देखिए पहले क्या बता दिया? ये बता दिया है जब कोई शब्द शुरुआत करते हैं, शुरुआत होती है तो घा पढ़ते हैं। अब देखिए रूल नंबर 2, जब किसी अंग्रेजी, अब हिंदी शब्द में तो आएगा ही नहीं, अंग्रेजी शब्द में, सॉरी, शब्द के अंत में, कहाँ? अंग्रेजी शब्द के अंत में GH आए, GH आए तो GH को फा पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं? फा। देखिए जैसे ROUGH, अब यहाँ पढ़ेंगे रफ, TOUGH, यहाँ पढ़ेंगे टफ, COUGH, यहाँ पढ़ेंगे कफ। फा हमने पढ़ा, फा हमने पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि शब्द के अंत में आया है, इसीलिए GH को हमने क्या पढ़ा है? फा। अगर शब्द के शुरू में आता है तो क्या पढ़ते हैं? घा। शब्द के अंत में फा, शब्द के शुरू में घा। ठीक, अब बात आती है साइलेंट कब होता है GH। हाँ, एग्जाम्पल दे दिया हूँ, अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब रूल नंबर 6 का थर्ड वाला है, साइलेंट कब होता है? जब किसी अंग्रेजी
शब्द के बीच में GH आता है तो GH का उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक, उच्चारण नहीं करते हैं। क्या है, जब किसी अंग्रेजी शब्द के बीच में GH आता है तो GH का उच्चारण नहीं करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने ब्रॉट लिखा है और एक होता है BOUGHT बाट, और एक होता है TAUGHT टॉट, पढ़ाना। इसका हिंदी पढ़ाना होता है।